अभी भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कि अपना ड्यूटी को छोड़ करके, रेलवे की ड्यूटी को छोड़ करके और फरार बताए जा रहे हैं। उन्हें भी पकड़ने का जो प्रयास है ना, तेज कर दिया गया है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो कुल अभी तक 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उम्मीद है कि ये सभी के सभी लोगों की जो नौकरी है ना, ये सभी लोग बड़ी सस्ते में सस्पेंड हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मामला है रेलवे मंत्रालय का, मामला है रेलवे विभाग का। ईस्ट सेंट्रल जोन के मुगल सराय रेलवे डिवीजन का है, जहां पर कि 4 मार्च को चीफ लोको इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, डिपार्टमेंटल प्रमोशन पोस्ट के लिए एक परीक्षा होनी थी और इस पर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट लेकर के आए हैं। जहां पर कि पेपर होने से पहले डिपार्टमेंटल परीक्षा होनी थी। जो लोग लोको पायलट थे उनका डिपार्टमेंटल परीक्षा को लेकर के वो पास करके चीफ लोको पायलट का पद हासिल करना चाहते थे, यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन का काम हो रहा था। उसके लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन उससे पहले सीबीआई का जो हथौड़ा है ना, और रेलवे मंत्रालय और रेलवे विभाग पर चल गया। वो भी कब? रातों रात चला। जैसे ही सीबीआई को इस बारे में पता चला कि रेलवे के अधिकारी, कुछ अधिकारी पैसे ले करके और प्रमोशन का जो क्वेश्चन है ना, उसका उत्तर दे रहे हैं अपने कर्मचारी को और लोग पास करके और प्रमोशन पा जा रहे हैं। तो इससे पहले वहां सीबीआई पहुंच गई। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 56 लोगों को, रेलवे कर्मचारी को, जिसमें कि कई रेलवे के लोको पायलट हैं जो कि ट्रेन को चलाते हैं, कई अधिकारी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो रेलवे के परीक्षा प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे थे, उसका उत्तर बना रहे थे अपने दिमाग लगा करके। उन सभी को, कुल 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया है सीबीआई के द्वारा, जिसमें कि 26 से ज्यादा अधिकारी हैं। इस मामले में सीबीआई ने मुगल सराय डिवीजन में 8 ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां से कि लगभग 1,17,00,000 रुपए बरामद करने समेत पेपर लीक से संबंधित कई चीजें, जरूरी चीजें भी बरामद की गई हैं। जैसे ही सीबीआई ने इस कांड पर भंडाफोड़ किया कि मंगलवार को जो प्रमोशन का जो परीक्षा होनी थी, वो परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि चारों तरफ भगदड़ की स्थिति बन गई थी। सीबीआई ने बताया कि इस बारे में उन्हें एक जानकारी मिला था कि पूर्व मध्य रेलवे में 4 मई को होने वाली विभागीय परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। जो प्रमोशन का जो परीक्षा होना था, जो लोग प्रमोशन करके अपना ऊंचा वाला पद पाने वाले थे, उनका पेपर लीक हो गया था। अब इस बात की जानकारी सीबीआई को मिल चुका था कि इसमें अधिकारी जो हैं लाखों रुपए ले करके और पेपर का सॉल्व प्रश्न उत्तर कर्मचारियों को दे रहे हैं। अब बड़ी आसानी से पास करा करके और उन्हें प्रमोशन दिया जा रहा है। इसमें कोई और नहीं बल्कि रेलवे के ही अधिकारी और कुछ और लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने असली पेपर के तमाम सवालों के कागजातों में अपने हाथ से लिखकर, उसका प्रश्न का जो उत्तर होता है अपने हाथ से एक सादा कागज में लिखकर और उन कर्मचारियों को दिया जाता था जो कि प्रमोशन पाने के लिए उस परीक्षा में बैठे हुए हैं। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि लीक कराए गए पेपर को 3 और 4 मई के दरमियान रात को मुगल सराय में पूर्व मध्य रेलवे के तहत
पैसा देकर पेपर खरीदने वालों को रटवाने के लिए भी दिया गया था। यानी जो प्रश्न आने वाले थे उन प्रश्नों का जो उत्तर सादा कागज में लिखा गया था, उन्हें 1-2 दिन पहले ही सभी कर्मचारियों को रटवाने के लिए पैसे से दे दिया गया कि आप लोग सभी लोग याद कर लो। फिर भी अगर कोई भूल जाते हैं प्रश्न का उत्तर तो वहां पर भी आप लोग को इसका उत्तर उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्योंकि इसके बदले में रेलवे के वो कर्मचारी जो प्रमोशन पाना चाहते थे वे लोग लाखों रुपए अपने अधिकारियों को दिए थे। सीबीआई ने बताया है कि जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर सीबीआई की सबसे पहले 3 अलग अलग टीमें बनाई गई। इन टीमों में 3-4 मार्च की रात को मुगलसराय में 3 स्थानों पर रेड करी थी। यानी वो लोग पहले ही अलर्ट थे। इस दौरान सीबीआई टीम को 17 उम्मीदवार ऐसे मिले हैं जिनके पास क्वेश्चन भी है और पास में आंसर भी है, जिनके पास हाथ से लिखे प्रश्न पत्रों की फोटोकॉपी थी। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और भी इसमें मामला है, जरा सुनिए। इसके बाद सीबीआई ने बताया कि वरिष्ठ डीआई और रेलवे के कर्मचारियों को पैसे इकट्ठा करने और प्रश्न पत्र को वितरण करने बांटने के लिए शामिल होने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। यानी उन अधिकारियों को भी, वरिष्ठ डीआई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भाई वो भी तो उसमें इन्वॉल्व हैं, आपके पास भी तो उसका प्रश्न पत्र और उसका आंसर शीट गया होगा, आप भी तो इसमें संलिप्त हैं। अच्छा, पेपर देने वाले 17 लोको पायलट को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई का कहना है कि इन सभी के पास 3 से 4 मार्च की रात जब छापेमारी की गई थी तब इनके पास पेपर लीक जो हुआ था उन सभी प्रश्न पत्रों की फोटोकॉपियां भी मिली थी। यानी एक तरफ प्रश्न है और एक तरफ उसका उत्तर है, जिन्हें असली पेपर से मिलाया गया तो पूरी तरह साफ हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि पेपर पूरी तरह से लीक हो चुका था। इन्हें रंगों हाथ पकड़ा गया है सीबीआई के हाथों। इनसे पूछताछ करने पर अन्य रेलवे के अधिकारियों को भी दबोच लिया गया है। सीबीआई ने इस मामले में अभी तक 26 रेलवे अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया है। अभी भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कि अपना ड्यूटी को छोड़ करके, रेलवे की ड्यूटी को छोड़ करके और फरार बताए जा रहे हैं। उन्हें भी पकड़ने का जो प्रयास है ना, तेज कर दिया गया है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो कुल अभी तक 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उम्मीद है कि ये सभी के सभी लोगों की जो नौकरी है ना, ये सभी लोग बड़ी सस्ते में सस्पेंड हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मामला है रेलवे मंत्रालय का, मामला है रेलवे विभाग का। तो मुगलसराय में एक रेलवे विभाग का प्रमोशन के लिए, जो लोग रेलवे विभाग में प्रमोशन के लिए परीक्षा में बैठने वाले थे, उनके प्रमोशन के लिए रेलवे के अधिकारी ने ही लाखों रुपए ले करके और प्रश्न का उत्तर अपने कर्मचारियों को दे दिए। अब बड़ी आसानी से परीक्षा पास करा करके और उन्हें प्रमोशन दे दिया जाता था और दे दिया जाता है अभी भी। लेकिन सीबीआई को जब पता चला इसके बारे में कि रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी ऊपर से तो तनख्वाह लाखों रुपया पाइए रहे हैं और ऊपर से लाखों रुपया कमीशन भी ले रहे हैं, जो कि लोगों को, अपने कर्मचारियों को कमीशन के बदले प्रमोशन दे रहे हैं। तो यह प्रमोशन का पूरा मामला था, जो कि मुगलसराय में एक परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में सभी कर्मचारी रेलवे विभाग के थे और वे लोग सभी के सभी परीक्षा दे करके और प्रमोशन पाना चाहते थे।
प्रमोशन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था और इसके बदले कई कर्मचारियों ने लाखों रुपए अपने अधिकारियों को दिए और इसके बदले में अधिकारी द्वारा प्रश्न के साथ साथ उसका उत्तर भी उपलब्ध करा दिया गया। ये मामला है रेलवे मंत्रालय, रेलवे विभाग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय रेलवे डिवीजन से। मिलते हैं अगले खबर में एक बढ़िया जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।